के आश्रय में, उपेंद्र के आश्रय में उन्होंने राज्य किया। ठीक है। अब चूँकि वो भगवान अच्युत के आश्रय में राज्य कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में जगत की समृद्धि के द्वारा उनको फलित किया। उन्होंने अगर हम भगवान के आश्रय में कार्य करते हैं तो क्या समृद्धि प्राप्त होती है, वो इन 3 श्लोकों में बताया जाएगा, 4, 5, 6 में, कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कितनी समृद्धता थी। तो वो हम पढ़ेंगे आज। कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगाम में ही। कामम, कामम मतलब जो भी हमारी इच्छित वस्तुएं हैं, जो भी हमें आवश्यक वस्तु हैं, वो ववर्ष पर्जन्य वो हमें प्रदान करी, उपलब्ध हुई। पर्जन्य मतलब बादल भी बोल सकते हैं, वर्षा भी बोल सकते हैं। और वर्षा के जो देवता हैं, इंद्र देवता, इंद्र देवता ने जो कोई भी हमें आवश्यक चीज़ें चाहिए थी, वो मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि समय पे बारिश उपलब्ध करवाई। देखिए, खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बारिश, और बारिश भी कैसी होनी चाहिए, ना अनावृष्टि होनी चाहिए ना अतिवृष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट बारिश चाहिए, वो भी टाइम पे चाहिए, ना पहले ना लेट, ना ज़्यादा ना कम, कितनी चाहिए एज इट इज़ इंद्र देवता ने ये ऐसी वर्षा करी, जितनी आवश्यक है उतनी। आप समझ रहे हैं क्या ज़बरदस्त राज्य है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल हम देखते हैं ज़्यादा वृष्टि होती है या कभी नहीं होती है, कभी जल्दी हो जाती है, कभी लेट हो जाती है, हम देखते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन इनके राज्य में देखिए, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, कि जब चाहिए तभी बारिश चाहिए, जितनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। क्यों? क्योंकि भगवान के आश्रय में कार्य कर रहे थे और भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा था। तो कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामही, और सभी प्रकार की प्रत्येक वस्तु आवश्यकताएं मही ने पूरी करी। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी ने पूरी करी। कैसे? जैसे गाय जितना हमें चाहिए उतना देती है, उसी प्रकार से जितनी आवश्यक वस्तु हमें चाहिए थी उतनी किसने दी? पृथ्वी ने। पृथ्वी मतलब लैंड, भूमि, है ना। और दूसरी लाइन में है शिशिचु स्म व्रजान गाव। शिशिचु मतलब सिक्त किया, गीला किया, निश्चित रूप से गीला किया। क्या गीला किया? व्रजान, व्रजान मतलब जहाँ पे गाय चारण करती है, गौचारण की जगह पे जहाँ पे गाय चरती है, वहाँ पे गीला कर दिया। किससे गीला कर दिया? पयस, पयस मतलब दूध से, दूध से भिगा दिया, ऐसा कह सकते हैं। क्या कैसे भिगाया? तो कह रहे हैं उदस्वती, उनके जो थन थे वो पूरे बड़े बड़े थन थे। कभी आप देखेंगे गौशाला में, हमें तो आजकल गौ माता के दर्शन ही नहीं होते हैं, जो होते हैं सड़क पे ही हो जाते हैं। ना तो हमारे पास टाइम बचा है गौशाला जाने का, ना गौ माता को देखने का टाइम बचा है। तो मोटे मोटे थन होते हैं। तो ऐसी उदस्वती, ऐसी गायें जिनके मोटे मोटे थन थे, वो गायें दूध को मतलब एक्सेस दूध को फेंक रही थी। क्यों फेंक रही थी? क्योंकि मुदा, वो प्रसन्न थी। क्यों फेंक रही थी? मुदा मतलब वो प्रसन्न थी। मतलब गाय, गौ माता को आप अगर प्रसन्न रखोगे तो वो कितनी दूध देगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम, लेकिन प्रसन्नता होनी चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिए। तात्पर्य तो हम पढ़ेंगे नहीं, तात्पर्य तो ऑलरेडी आप लोग सब लेक्चर में सुन चुके हैं। लेकिन पॉइंट ये बताना चाहते हैं भगवान, इसमें सूत गोस्वामी जी, अरे युधिष्ठिर के राज्य में 2 चीज़ें पे पूरे लोगों की आर्थिक व्यवस्था आश्रित थी। इकोनॉमिक अरेंजमेंट 2 चीज़ों पे आश्रित थी। कौन सी 2 चीज़ें थी? मही और गाँव, काव एंड लैंड। और प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य इसी चीज़ पे दिया है कि हर व्यक्ति को खाली खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए खाली 2 चीज़ें चाहिए आर्थिक रूप से। अगर वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहता है,
तो अगर उसके पास गाय है और उसके पास भूमि है तो वो धनवान है। वो गावो धनवा धान्य धनवा, वो धनवान है। और इसी पे हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी असली जो समृद्धता है वो इसी पे आधारित है। हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें आर्टिफिशियल कृत्रिम जीवन की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण गौ माता का पालन करते हैं और बलदेव जी बलराम जी हल चलाते हैं। वो बताया जाता है कि हमें खाली 2 ही चीज़ें चाहिए। और भगवान गीता जी में भी कहते हैं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम। कृषि सबसे पहले, गौरक्षा और वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, ये वैश्य के कर्म हैं। तो पॉइंट ये है कि महाराज अपने मार्गदर्शन में प्रभु श्रील प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करने के लिए वर्णाश्रम फार्म डेवलप कर रहे हैं अपने मार्गदर्शन में। उनके मार्गदर्शन मतलब उनके जो शिष्य हैं वो इनका विकास कर रहे हैं। और पूरा निमंत्रण दिया जाता है भक्तों को जो शहर में रह रहे हैं कि कोई भी भक्त जिसकी उम्र, या जो भी भक्तों का जोड़ा जिसकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है, वो वहाँ पे आए। उनको 1.5 एकड़ जगह मिलेगी, गाय मिलेंगे, बैल मिलेंगे, 2 रूम 2 BHK का कॉटेज मिलेगा, पानी का कुआं मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, मंदिर मिलेगा, और इसका कोई चार्ज नहीं है। कितने लोग तैयार होते हैं? कितने लोग तैयार होंगे? हम लोग EMI देते हैं मोबाइल पे, बाइक पे, व्हीकल पे, और एक शहर में एक नारकीय जीवन बिता रहे हैं। और हमें एक ऐसी जगह दिया जाता है जो एक धरती पे स्वर्ग है, जहाँ पे हमें शुद्ध भोजन मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध आहार मिलता है जो बिना जहर का है। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं 25 से 40 साल की उम्र के बीच के, क्योंकि 40 साल के बाद तो खेती व्यक्ति शरीर से नहीं कर सकता। खेती के लिए भी एक शरीर चाहिए। एक वृद्धावस्था में तो 40 साल के बाद तो वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, तो एटलीस्ट कम से कम कौन तैयार है? और बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलेगी, बच्चे बड़े होकर नालायक नहीं बनेंगे। तो हम लोग तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें शहर में रहना है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग मतलब जिसे कहते हैं कि हम लोग इस प्रकार से अपने आप को हमने अटैच कर दिया है कि हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद एक चैतन्य चैतमृत के तात्पर्य बताते हैं कि कभी कभी मल में, स्टूल में कीड़े होते हैं। उन कीड़ों को अगर हम स्टूल से निकालेंगे ना तो थोड़ी देर रहेंगे के वापस स्टूल में चले जाएंगे, मल में चले जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो हमारा विषयी जीवन है, तो वो विषयी जीवन कैसा बता रहे हैं? जो वर्णाश्रम के अनुसार जीवन है उसको बता रहे हैं। ऐसा जो वर्णाश्रम के हिसाब से जीवन जीते हैं उनके जीवन को विषय बताया जा रहा है। तो हमारा तो कौन सा शहर में जीवन है, समझ लीजिए। तो इसलिए हम लोग तैयार नहीं हैं। हमारी इच्छा नहीं है कि हमें भगवान के धाम में जाना है, या भगवान से प्रेम करना है, या भक्तों का संग करना है, या अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। हमारी थिंकिंग बहुत छोटी है, चींटियों की तरह सोचते हैं हम लोग, चींटी की तरह। चींटी का क्या काम है? सुबह उठते ही अपने खाने पीने की चीज़ें ले जा रही है, और हमें लगता है हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, तो बस ठीक है। तो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ें चाहिए वो हम 6ठे श्लोक में पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक हमारा संपर्क भूमि और गाय से नहीं होगा तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। और भूमि और गाय से संपर्क होने से उसका अपने आप ही भगवान से संपर्क बन जाएगा, है ना। और भूमि और गाय से हमारा संपर्क कट जाता है तो हमारा संपर्क भगवान से भी कट जाता है। भगवान के धाम को क्या कहा गया है? सर्वदिक प्रभु क्या कहा गया है? गोलोक वृंदावन। तो वहाँ पे गायों का लोक है वो। तो
भगवान खुद गौ माता की सेवा करते हैं। तो गाय से हमारे हृदय में प्रसन्नता नहीं है, गाय की सेवा हमें नहीं करनी है। भूमि पे हमें कुछ भूमि पे हमें कुछ कार्य नहीं करना है। भूमि है, ये शरीर भी भूमि है। क्षेत्रम इत्यभिधीयते 13वां अध्याय। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है, खेत है ये, जो जीवात्मा को मिलता है। तो खेत की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा वर्क खेत भी होना चाहिए। हम शहरों में नौकरी करते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति के अनुसार किसी के नीचे नौकरी करना अच्छी बात नहीं, अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, विशेष रूप से दुराचारी व्यक्ति के नीचे। और शहर में हमें मुश्किल से कोई सदाचारी मिलता होगा। मिलते हैं हमारे जो सेठ हैं वो सदाचारी हैं? नहीं है। वैदिक संस्कृति में से कहा गया है स्ववृत्ति। स्व मतलब कुत्ता, कुत्ते का कार्य है, किसी के अंडर में नौकरी करना है कुत्ते का कार्य है। लेकिन कोई व्यक्ति जो महान व्यक्ति है उसके नीचे नौकरी करना है गर्व की बात है। जो विशिष्ट, जो आध्यात्म में बहुत बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, जो एक महान वैष्णव है, उसके अंडर में नौकरी करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर नौकरी करना जो व्यक्ति को कोई जीवन का उद्देश्य नहीं पता है और जो बिल्कुल दुराचारी व्यक्ति है, तो स्ववृत्ति है। तो पॉइंट ये है कि हम लोग, प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी। प्रभुपाद जी ने देखा 1980 प्रभुपाद जी के समय देखा प्रभुपाद जी ने कि काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो फुल टाइम ड्यूटीज़ नहीं बन पा रहे हैं, जिनकी शादियां हो रही है, तो उनके लिए क्या किया जाए। क्योंकि वो शहर में नौकरी करेंगे तो वो अभक्तों का संग करेंगे, उग्र कर्मों में लगेंगे। उग्र कर्म मतलब समझ रहे हैं? उग्र कर्म मतलब हमारे जो भी व्यवसाय हैं वो कैसे ना कैसे उग्र कर्म से अटैच्ड हैं। उग्र कर्म 16वें अध्याय में गीता जी में भगवान कहते हैं कि फैक्ट्रियों में एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धे प्रभवन्ते उग्र कर्माण चाय जगतो हिता। जो उग्र कर्म है वो उग्र कर्म है जो जगत के लिए बहुत बड़ा अहित करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से जुड़े हुए हैं, तो हर एक चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस पे इफ़ेक्ट करती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने आखिर में यही कहा कि मेरा 50% कार्य बाकी है। क्योंकि जो भक्तों की शादी हो जाती है, वो चाहते थे प्रभुपाद जी कि वो ऐसे फार्म में रहें और भक्तों के संग में रहें, जिसमें उनको 4 बार आरती अटेंड करने को मिले, 2 बार क्लास सुनने को मिले, भक्तों का संग मिले, और इतना अच्छा अनुकूल माहौल होना चाहिए। क्योंकि मटेरियली अगर आपकी लाइफ हेल्दी होगी तो स्पिरिचुअली भी आपकी लाइफ हेल्दी होगी। भौतिक समृद्धता का अर्थ है कि एक अच्छा शरीर, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, उससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रॉपर होती है। क्योंकि हमारा अस्तित्व में 2 चीज़ों का संगम है, शरीर और आत्मा। तो शरीर के लिए भी तो प्रॉपर सोचना पड़ेगा। इसलिए वर्णाश्रम शरीर की व्यवस्था है, आत्मा की नहीं है। लेकिन अगर शरीर अच्छा रहेगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना पे फ़र्क पड़ेगा। कितना फ़र्क पड़ता है। हम लोग अनुभव करते हैं कि हम 1 घंटा 2 घंटा, कल को कोई हमें बुलाता है शादी में या होटल में, हमें जाना पड़ता है मजबूरी में, खाते नहीं हैं लेकिन खाली जाके आते, तो 1 घंटे में हमारी चेतना गड़बड़ा जाती है। जो बहुत ज़्यादा भक्ति में प्रगति कर जाता है वो, उसको महसूस होता है कि आधा घंटा 1 घंटा भी मैं ऐसे व्यक्ति के बीच में, ऐसे माहौल में गया तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी चेतना कितनी डाउन हो गई है। तो कितने लोग रात को 10 बजे के पहले सो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, पुरुषों में 6 लोग, माताओं में 1 2 3। तो रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, तो वे तो पूरा वैदिक संस्कृति के बिल्कुल ही विरुद्ध है। भक्तों को 9 साढ़े 9 10, तो ऐसा माहौल प्रभुपाद जी बनाना चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा 50% काम अधूरा है। कितने टेंशन रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, भूमि और गाय से तो हम अलग हो ही गए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चिंतित रहते हैं। वो पूरा 6ठे श्लोक में आएगा, हमने तो खाली थोड़ी चर्चा करी। तो
चार दो इसमें जब भगवान पिता जब प्रसन्न होते हैं तो माताएं भी प्रसन्न होती हैं। तो इस श्लोक में दो माताओं का वर्णन है, भूमि माता और गौ माता। 7 माताएं हैं, तो 2 माताओं का वर्णन इसमें है, भूमि और गाय। पिता के प्रसन्न होने से माताएं प्रसन्न होती है। तो ये बताया कि क्या 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 गायें कितनी खुश रहती थी, कितनी खुश रहती थी। गायों को पता है कि हमें मारने वाला कोई नहीं है, गायें प्रसन्न होती हैं। आप गौ माता को एक दिन, गौ माता के आप पास जाओ गौशाला में, एक दिन आप कोई अच्छी चीज़ गौ माता को खिला दो, चाहे गुड़ खिला दो, चाहे रोटी खिला दो। अगले दिन जब आप वापस जाओगे गौशाला में तो वो गौ माता आपको पहचान जाएगी, ये व्यक्ति कल आया था। इतनी एफेक्शनेट होती है गाय, इतनी स्नेही होती है उनमें। अभी हम जनकपुर गए थे राम मंदिर में एक दर्शन करने, तो बाहर एक गाय खड़ी थी, तो हमने गाय को रोटी खिला दी। फिर हमारा रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ गया, रुका हुआ था, थोड़ा आगे चला गया, तो गाय उसी रिक्शे पे वापस हमारे पास आके आगे सिर कर दिया कि मुझे और दो। इतनी एफेक्शनेट होती गाय। और इसमें लिखा है व्रजान गावा शिशुष्मा व्रजान गावा, मतलब दूध तो गाय का ही पीना चाहिए, भैंस नहीं लिखा है इसमें। भैंसों ने थन गीला नहीं किया, जगह गीली नहीं करी, किसने करी है? गाय ने करी है। तो दूध तो गायों का ही पीना चाहिए। और मेरे हिसाब से कोई भी शहर में हम जाएंगे तो भैंसों का मिल्क ज़्यादा फेमस है। शायद रेट भी मुझे लगता है भैंस के दूध के शायद ज़्यादा है ना। मैंने कहीं सुना है कि भैंस का थोड़ा रेट 5-1 रुपया ज़्यादा रहता है, मैंने सुना है, मुझे याद नहीं है। तो इसलिए समझना चाहिए कि गाय माता कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है। और अभी दोनों चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है। गाय को निगलेक्ट किया जा रहा है, होलसेल में काटी जा रही है, और भूमि को निगलेक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर वे में खेती नहीं हो रही है, या हम भूमि से दूर जा रहे हैं, है ना। मैंने बताया था काठमांडू एयरपोर्ट में हमें जनकपुर के एक निवासी मिले, उनकी जनकपुर में खेती है और वो व्यक्ति कतार जा रहा है नौकरी करने। मैंने बोला भाई आपकी खेती है तो क्यों आप जा रहे हो कतार, आपके पास भूमि आप करो। मैंने बोला आपको कमी पड़ती? बोले नहीं, हमें अपनी पूर्ति पूरी हो जाती है। मतलब फिर क्यों कतार जा रहे हो आप इस्लामी देश में? तो पॉइंट ये है कि हम असंतुष्ट हैं, लोभ है हमें, वी वॉन्ट टू गैदर मोर, हमें और चाहिए और चाहिए। अब 5वां श्लोक लेते हैं हम कि आगे और क्या क्या हुआ। यहाँ पे गाय माता प्रसन्न है, इंद्रदेव प्रसन्न है, और धरती माँ प्रसन्न है। नद्या समुद्र गिरय स वनस्पति विरुध फलंती औषधय सर्वा कामम अनवृतु तस्य वै। अब इसमें देखिए, नदियाँ, समुद्र, पर्वत और सभी प्रकार के वृक्ष, औषधि, लताएं, सभी, फलंती का मतलब सभी, मतलब अपने अपनी चीज़ें दे रही थी, सभी दे रही थी। कैसे दे रही थी? जितनी आवश्यकता है, अनवृतु, ऋतु के हिसाब से और अनुकूल तरीके से। जिस ऋतु में जो चीज़ अनुकूल हो वही दे रही थी। अभी हमें पता ही नहीं कि सीज़न का क्या, हम कोई सीज़न में कोई चीज़ कौन सा, जो सीज़न में फल नहीं खाना चाहिए वो हम खा लेते हैं, हमें आइडिया ही नहीं है। लेकिन इसमें लिखा है कि ऋतु के अनुसार अनुकूल जो चीज़ें होती है वो चीज़ें दे रही थी। और इसमें श्लोक में कहा है प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। अब इसमें समझिए, ये सब व्यक्तियाँ हैं, ये पर्सनैलिटीज़ हैं, आप समझ रहे हैं, इनका व्यक्तित्व है। नदियों का व्यक्तित्व है, समुद्र ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है। हम जो देख रहे हैं, इनका स्वरूप देख रहे हैं, वो इनका आदि भौतिक स्वरूप है, लेकिन ये सब आदि देविक इनका स्वरूप जो है वो एक व्यक्ति हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, ये सब नदियाँ हैं, ये देवियाँ हैं ये सब। इसी प्रकार से ये पर्वत है, देवता हैं, हिमालय देव की बेटियाँ हैं, पार्वती, ये सब पर्वत है। तो ये सब व्यक्ति है। और आज का जो फिलॉसफी है, तथाकथित जो असुरी फिलॉसफी, वो इन चीज़ों को जड़ वस्तु मानते हैं, इसलिए इनके प्रति उनका आदर ख़त्म हो गया है। वो इनको क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ एन्जॉयमेंट,
कि हम जा रहे हैं, हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं, हम पर्वत को देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये एक व्यक्ति है। इसलिए निर्विशेषवाद जो है वो व्यक्तित्व को ख़त्म करता है और हृदय में एफेक्शंस को, स्नेह को, हर प्रकार की भावनाओं को ख़त्म कर देता है निर्विशेषवाद। निर्विशेषवाद मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ का रूप नहीं है, कोई भी चीज़ का व्यक्तित्व नहीं है, सब एक ही है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सब लोग प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी, अपना अपना कर चुकता करती थी कि राजा पुण्यशाली राजा था, भगवान के आश्रय में कार्य कर रहा था, तो ये सब लोग अपना अपनी चीज़ें दे रही थी राजा को, जो कोई भी आवश्यकता है हर एक चीज़ निकाल के दे रही थी राजा को। याद है 4थे स्कंद में अगर आपने भागवतम पढ़ा होगा तो पृथु महाराज, धरती माँ ने जब चीज़ें देना बंद कर दी, खाद्य पदार्थ देना बंद कर, तो पृथु महाराज मारने गए धरती महाराज, धरती देवी को तीर चलाने गए, पीछा किया। तो धरती देवी ने कहा कि लोग पुण्यशाली होना बंद कर दिए, लोग यज्ञ नहीं कर रहे, इसलिए मैंने चीज़ें स्टॉप कर दी हैं। तो जब राजा पुण्यशाली होता है तो प्रकृति अपने आप देती है, खूब देती है। तो ये 5वां श्लोक है, तात्पर्य आप सबने सुन ही लिया है। अब हम आज का श्लोक करते हैं, 6ठा श्लोक। खाली दो पुरुष और 2 माताएं, इसको रिपीट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कल रिपीट कर चुके हैं। नाधयो व्याधयो क्लेशा देवभूतात्म हेतवः अजात शत्राव भवना जंतूनां राज्ञी कर्हिचेत्। अब 2 व्यक्ति बोल सकते हैं, 2 माताएं बोल सकती हैं। नादोय व्याधः क्लेशा देवभूता आत्महेतवः अजातशस्त्राव भुवन जन्तूनां राज्ञा कश्चित्। देवभूता महेतवः जन्तूनां राज्ञं कश्चित्। नादयो व्याधयो क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचेत्। नादयो व्याधयो क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन जन्तूनां राज्ञी कर्हिचेत्। अनुवाद। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं हुए थे। अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हम देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेगा हमें। नाधयो, ना मतलब ना, आधयो मतलब कोई भी प्रकार की आधि। एक होती है आधि, एक होती है व्याधि। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो अब देखिए युधिष्ठिर महाराज का राज्य देखिए, कोई भी व्यक्ति को उस समय कोई भी प्रकार का मानसिक टेंशन नहीं था। कल्पना कर सकते हैं हम, कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का मन का ताप नहीं था, वो चिंतित नहीं रहता था, स्ट्रेस में नहीं था, डिप्रेशन में नहीं था, कोई भी प्रकार का मनोरोग नहीं था उसे। नाधयो और व्याधयो, व्याधयो मतलब साथ साथ में कोई भी प्रकार का शारीरिक रोग भी नहीं था। तो देखिए आयुर्वेद क्या बताता है, आयुर्वेद ये बताता है कि शारीरिक रोग होने का जो मुख्य कारण है वो है मानसिक रोग होने का। मैंने अभी पढ़ा था, मैं शायद ग्रुप में भेजना बाकी और इंग्लिश में है, उन्होंने बताया कि अगर हम किसी से द्वेष रखते हैं तो हमें ये बीमारी होगी, अगर हम चिंतित रहते तो हमें ये बीमारी होगी,
अगर हमारे हृदय में किसी से बदला लेने की भावना है तो हमें ये बीमारी होगी, अगर हमारे में क्रोध की भावना है तो ये बीमारी होगी। बहुत अच्छा चार्ट बनाया है आयुर्वेद के हिसाब से। तो जिसके हृदय में मानसिक ताप रहते हैं उसको शारीरिक बीमारियां होती है ना। एलोपैथी क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। एलोपैथी में क्या है कि आपको बुखार है, बुखार की दवाई दे दी, सही हो गया, दवा दिया। लेकिन आयुर्वेदिक का इलाज क्या है? वो ऐसा नहीं है, उसका रूट कॉज जानते हैं, क्यों हुआ, किससे हुआ। इसलिए अल्टीमेटली इलाज तो आयुर्वेदिक ही है, लेकिन अब हमें ऐसे हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, वैद्यराज नहीं है जो इस प्रकार के इलाज कर सके। ऐसी औषधियाँ हमें प्राप्त नहीं, लेकिन आज की तारीख में सबसे बेस्ट इलाज जो है आयुर्वेदिक इलाज है। एलोपैथिक तो उस चीज़ को दबा देता है, वो सही इलाज नहीं है, वो वापस निकल जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको जब बुखार बीमार पड़ते थे, वो तो एक लीला थी, गुरु तो कभी बीमार पड़ते नहीं है, लेकिन उनको बार बार, एक बार अमेरिका में हॉस्पिटल में ले जाएगा तो बोले नहीं, मुझे यहाँ से वापस निकालो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो हम टॉपिक से बाहर चले गए। तो क्या बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के समय में कोई भी व्यक्ति को ना तो मानसिक चिंताएं थी, ना ही कोई व्याधय मतलब ना ही कोई रोग थे, और ना ही कोई क्लेश थे। क्लेश का अर्थ बता रहे हैं, ना अधिक गर्मी थी, ना अधिक सर्दी थी, ना क्या राज्य था, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और साथ साथ में क्या कह रहे हैं? देव भूतात्म हेतव, देव भूत आत्म हेतव, मतलब ये तीन ताप भी नहीं थे। देव मतलब अधिदेविक, आत्मा मतलब भूत मतलब अधिभूतिक, अधिभौतिक, और आत्मा मतलब आध्यात्मिक, हेतव मतलब कारण। लोगों को ये तीन कारणों से भी कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता था। कौन से तीन कारणों से? आदिदेव मतलब देवताओं के द्वारा किए, जैसे भूकंप हो गया, या कोई सूखा आ गया, या कोई बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, ये प्रकार के ताप भी युधिष्ठिर महाराज के समय नहीं होते थे। और कोई दूसरा व्यक्ति किसी से, दूसरे से कोई प्रकार का बदला लेने की या कष्ट पहुंचाने की, वो भी ताप नहीं होते थे। आदि भौतिक मतलब कोई दूसरा जीव कष्ट पहुंचाए, है ना। जैसे कल बच्चे को कुत्ते ने काट दिया ना परसों, अधिभौतिक कष्ट। देखिए क्या उनका राज्य था। हम खाली कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने करोड़ों लोगों को मरवा के युधिष्ठिर को क्यों राजा बनाया। भगवान का डिसीजन क्या था कि ऐसा व्यक्ति आए जिससे कि पूरा दुनिया समृद्ध हो जाए, है ना। भगवान कोई डिसीजन, कुछ कार्य करते हैं, हमें लगता है ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या उनके पीछे प्लानिंग थी कि जब युधिष्ठिर जैसे राजा बनेंगे तो क्या लोगों की समृद्धता बढ़ेगी। ऐसा 9वें स्कंद में भगवान राम के राज्य में भी आता है कि भगवान राम के राज्य में इस प्रकार का राज्य हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं चाहिए तो भी उसे मृत्यु नहीं मिलती थी कुछ समय के लिए। अमर तो नहीं बनता था, लेकिन उसको एक्सटेंड हो जाती थी मृत्यु भी उसकी। तो ये तीन कारणों से भी किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता था, अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक। अब एक बात समझिए आपको कि ये सब बातें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक जीवात्मा का, जिसने विशेष रूप से मानव शरीर प्राप्त किया है, उसका अल्टीमेट गोल है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे कोई व्यापारी में या कोई नौकरी में कोई नुकसान हो जाता है, आर्थिक या कोई मानसिक नुकसान, तो कुछ समय के लिए तो हम उसी चिंता में लगे रहते हैं, बराबर है। मान लीजिए अगर हमें बुखार आ गई और घर में हम 3-4 दिन हम बुखार में रहते हैं, तो बुखार में हमें मन करता है भक्ति करने का? करता है? नहीं करता है। सही बात है। नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम बिल्कुल असक्त हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। हम जब करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। इसलिए अच्छी कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर भक्त को अपने घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए, आध्यात्मिक माहौल बनाना चाहिए। जैसे व्यक्ति घर में पहुँचे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई मुझे भक्ति करनी है। इसलिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, उसको कैसे प्राप्त करना है। इसलिए हमारी मानसिक, इसलिए भूमि और गायत्री जो
भगवान इसलिए भूमि और गाय को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रकार का आर्थिक टेंशन नहीं है। आपको खाने को मिल जाएगा, पीने को दूध मिल जाएगा, चाहे दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, चाहे नोट बिगड़ जाए, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में या 2006 में बाढ़ आई थी। 2006 में बाढ़ आई थी, तो घर से बाहर भी हम निकल नहीं पा रहे थे। अब खाना कहाँ से आए, भोजन कहाँ से आए, है ना? तो हम लोग, मैं और मेरे भाई साहब साइकिल पे गए ब्रेड लेने के लिए, दूध लेने के लिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो पॉइंट क्या है कि अगर व्यक्ति के पास खुद की भूमि हो, खुद की गाय हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको कम से कम एटलीस्ट अपने खाने के लिए और पीने के लिए मिल जाएगा। उसको टेंशन किस चीज़ का है? लेकिन आज का जो व्यापारिक माहौल है, जो आज का जो प्रेजेंट वातावरण, वो ऐसा है कि हर व्यक्ति चिंता में है। हर व्यक्ति को चिंता लगी है कि अभी मंदी आएगी तो मेरा सेठ मुझे निकाल तो नहीं देगा, है ना? या व्यापार में कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, भाव कम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। हर व्यक्ति चिंतित है नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति चिंतित रहेगा तो भगवान की प्राप्ति में नुकसान है नहीं है। भाई मन तो प्रफुल्लित रहना चाहिए ना। कौन सा श्लोक है वो? प्रसन्न भूता प्रसन्नात्मा, हाँ, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। एवं प्रसन्न मनसो, तो प्रसन्न मन कब रहेगा हमारा? जब हम सतोगुण में आएंगे, रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा, हम बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, तो ही तो भक्ति होगी। अभी हमें चिंता लगी रहती है कि हमें 10 बजे जाना है, हमें वहाँ पे अपनी हाजिरी भरनी है, तो ऐसी चिंता में कैसे राउंड्स होंगे, कैसे जप होंगे, कैसी रीडिंग होगी, बताइए? कौन व्यक्ति, कौन भक्ति यहाँ पे बैठे हैं जो रोज की 6-7 घंटा साधना करते हैं? कितने भक्त हैं? प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि हर साधक को कम से कम 6 घंटा साधना करनी चाहिए। कितने भक्त कर पाते हैं, बताइए? हो सकता है आप लोग में से 2-4 करते हो, लेकिन प्रभुपाद जी 2-4 को नहीं बचाना चाहते थे, पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। कितनी माताएं कर पाती 6 घंटा साधना? कर सकते हैं, कोई ना कोई कर सकते हैं जिनके पास सुविधा हो, लेकिन हर एक के लिए संभव नहीं है। एटलीस्ट शहरों में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। चिंता में रहता है, परेशान रहता है। आप बाइक खड़ी कराओगे, वो बाइक वाला पुलिस उठा के ले जाएगी, फिर छुड़वाने जाओ। होता है ऐसा? पूरा अननेसेसरी एक टेंशन ले लिया हमने। कितना हमारा परेशान हो गया, 1 घंटा दिमाग। आरसी बुक बताओ उसे, फिर वो 400-500 रुपये लेगा, फिर वो छोड़ेगा। कितनी परेशानी है, बताइए? हम अननेसेसरी तकलीफ़ खुद खरीद रहे हैं, हम तकलीफ़ों को परचेज़ कर रहे हैं शहरों में। तो ऐसी मैंने खाली एक एग्जांपल दिया पुलिस का पकड़ने का, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं। टाइम पे टैक्स भरना है, टाइम पे ये वेरा भरना है। अल्टीमेटली हम लोग अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी परेशानी में भगवत भक्ति कैसे हो सकती है? फिर तो वो पानी की मोटर चालू करते वैसे ही हमारे राउंड्स होते हैं, वो तो धड़ाधड़ी होती है। फिर तो कहाँ भगवान में मन लगा रहे हैं, कहाँ हम ग्रंथ पढ़ने का टाइम है, कहाँ गीता भागवत चैतन्य चैतन्य पढ़ने का टाइम है। इसलिए कुछ डिसीजन तो हमें खुद लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। जैसे अर्जुन ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपने भाई बंधुओं को मार के, वैसे कृष्णा हर एक की परीक्षा लेते हैं। हमें कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो नहीं लेना है अर्जुन की तरह, लेकिन कुछ तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे जीवन में। तो इसलिए हमें ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे ना तो मानसिक चिंता होगी, भौतिक जगत में तो चिंताएं तो होगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसका लेवल बिल्कुल कम रहे, अननेसेसरी चिंताएं नहीं हो। अब इन सब का कारण क्या था? तो वो दूसरी लाइन में कह रहे हैं अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज क्या थे? अजात शत्रु। उनके शत्रु ने जन्म नहीं लिया, जन्म ही नहीं लिया। मतलब इसका अलग कि उनका कोई शत्रु था ही नहीं। वो इतने महान व्यक्तित्व के थे, वो किसी को अपना शत्रु समझते ही नहीं थे। हो सकता था दूसरा व्यक्ति समझता हो, लेकिन वो तो किसी को अपना शत्रु समझते नहीं। अजात, जात मतलब जन्म लिया, अजात मतलब नहीं, शत्रु मतलब दुश्मन। उनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, जन्म ही नहीं लिया। ऐसे युधिष्ठिर महाराज थे, अजात शत्रु।
और ये अजात शत्रु का युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटी नहीं है, ये हर भक्त में आनी चाहिए। ये भक्तों के गुण है। ये तितिक्षव कारुणिक सूरद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधन साधु नाम साधुभूषण। तो अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के राज्य में ये चीजें कभी घटित नहीं हुई। और जंतु नाम मतलब खाली मनुष्य समाज में नहीं, प्राणी समाज में भी हर एक प्राणी सुखी था। आप समझ रहे हैं? उनके राज्य में खाली मनुष्य ही सुखी नहीं थे, लेकिन हर एक पशु पक्षी जंतु मतलब जीवात्मा, हमें भी जंतु ही कहा जाता है, जीव जंतु, हम भी जंतु ही हैं। जंतु मतलब पशु, हम भी अगर आत्म साक्षात्कार के लिए तो हम भी जंतु हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, हम सब जंतु हैं। तो किसी के भी हृदय में, किसी के भी मन में कोई प्रकार की चिंता, टेंशन, कोई भी प्रकार का शारीरिक रोग न करीचित मतलब कभी भी किसी भी समय नहीं हुआ। तो ये हमने पढ़ा श्लोक। चूँकि राजा युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, इसलिए उनके समय में, उनके राज्य में कोई भी जंतु को किसी भी समय ना तो मानसिक रोग था, ना शारीरिक रोग था, ना अधिक गर्मी थी, ना अधिक सर्दी थी, ना अधिभौतिक क्लेश था, ना आध्यात्मिक क्लेश था, ना अधिदेवी क्लेश था। ठीक है, तात्पर्य। मनुष्य के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। अब ये आधे जो आधे हैं बता रहे ना, आधे मन की समस्या है। तो ये क्या कह रहे हैं? सभी प्राणी सदैव चिंता रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हत्या किसकी कर रहे हैं? पशुओं की। आपको समझना चाहिए कि आज की तारीख में ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। मेरे हिसाब से भारत में एक गुजरात ऐसा राज्य है और एक शायद राजस्थान है, कौन सा, जहाँ पे नॉन वेज का परसेंटेज कम है। बाकी सब राज्यों में 60%, 70%, 80% लोग नॉन वेज खाते हैं। अभी हम नेपाल में गए, नेपाल में ज़्यादातर बस्ती नेपालियों की जो हिंदू ही हैं, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट, बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो वेजिटेरियन, बाकी सब नॉन वेज हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे पहला जो अटैक कर रहे हैं वो इस पे कह रहे हैं कि अगर हम पशुओं को मारेंगे तो कभी भी उस समाज में शांति नहीं आ सकती। जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, जो अलग अलग देशों में युद्ध होते हैं, उसका एकमात्र कारण है हम लोग पशुओं के प्रति हिंसा कर रहे हैं। और पशुओं की जो हम मार रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अमावस के दिन महीने में एक दिन काली के सामने मारते हैं, ऐसे नहीं मारते हैं। हम ऑर्गेनाइज करके स्लॉटर हाउसेस में मारते हैं, जो लाखों की, हजारों की, करोड़ों की संख्या में होना संभव है। हम इस प्रकार से पशुओं को मार रहे हैं, या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ इस प्रकार के पशुओं की हत्या हो रही है। इतना ही नहीं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो संस्थाएं मानव सेवा के नाम पे मानव को बचा बचा के उनको मांस खिला रही है ना। और इनको बताया जाता है दरिद्र नारायण सेवा। उन संस्थाओं का कहना है कि हर एक जीव नारायण है। क्या कहते हैं? हर एक जीव नारायण है, और नारायण की सेवा ही, ये गरीब व्यक्ति की सेवा करो तो नारायण की सेवा हो गई। तो प्रभुपाद जी ने उनके सामने बोला कि हर एक जीव नारायण है, तो तुम दरिद्र नारायण को बचाने के लिए बकरी नारायण को क्यों मार रहे हो? Why are you killing goat नारायण to feed दरिद्र नारायण? बकरी नारायण, बकरी भी नारायण है, तो दरिद्र नारायण को भोजन खिलाने के लिए बकरी नारायण को क्यों मार रहे हो? तो ऐसी संस्थाएं हैं। मदर टेरेसा सड़क पे से गरीब व्यक्तियों को उठाती थी और अपनी संस्था में ले जाती थी और मांस खिलाती थी, है ना। और वो इस दुनिया में एक बहुत महान मानवता की एक सेवा के रूप में मानी जाती है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हें। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अटैक ये किया कि कैसे शांति होगी जब हम पशुओं की हत्या कर रहे हैं, तो शांति संभव नहीं है।
इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है, अतएव व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। अब देखिए, भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य मतलब सबऑर्डिनेट थे, मतलब राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे और जितने भी भारतवर्ष के राज्य थे वो उनके अंडर में थे। तो राजा युधिष्ठिर बोलते थे भाई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर, तो सबको उनकी बात माननी पड़ती थी। वो कोई वोट पास करवाने की जरूरत नहीं थी लोकसभा असेंबली में, ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो माना जाता था। इसका मतलब होता है अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट। उनके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा सकता कि आपने ऐसा क्यों बोला। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। देखिए, भक्तों में ये क्वालिटी आनी चाहिए, जब वो भक्ति करते हैं तो लोगों के प्रति वैर भाव रखना बंद कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नंद किशोर यहाँ बैठा है, इसने मेरे प्रति कोई गलत काम कर दिया है, अब मैं इसके प्रति वैर भाव रखता हूँ, तो मैं वैर भाव किसके प्रति रख रहा हूँ? मैं नंद किशोर को देख रहा हूँ और मुझे देख के नफरत हो रही है, तो मैं किसके प्रति नफरत कर रहा हूँ? उसका अस्तित्व दो चीज़ों का मिश्रण है, एक तो शरीर का, एक आत्मा का। तो शरीर तो जड़ है, तो अगर मैं उसे देख के नफरत कर रहा हूँ तो जड़ चीज़ से नफरत कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है? तो जड़ है। अब मैं दीवार को बोलूँ कि मैं दीवार से नफरत करता हूँ, तो मेरी बात का कोई दम नहीं है ना। अब इससे नफरत करने से क्या फ़ायदा? तो उसका शरीर तो जड़ है, तो उससे तो नफरत करने से कोई मतलब नहीं, और आत्मा तो पूरी शुद्ध है, तो उससे भी नफरत करने से क्या फ़ायदा? तो मैं नफरत कर किससे रहा हूँ? पॉइंट समझ रहे हैं? मैं वैर किससे रख रहा हूँ? शरीर से रखने से कोई फ़ायदा नहीं, और आत्मा तो भगवान का अंश है, आत्मा तो शुद्ध होती है। तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ है मिथ्या अहंकार के कारण जो उसे फोर्स कर रही है गलत काम करने को, तो उसकी क्वालिटीज़ में गड़बड़ी है, तो उस व्यक्ति से नफरत करने से क्या फ़ायदा? तो हम लोग सब लोग बद्ध जीव हैं। देखिए, एक पागल खाना होता है, अस्पताल होता है, उसमें आपको कौन मिलेंगे? पागल ही मिलेंगे। और कोई मिलेगा क्या? तो ये हमारी संस्था भी एक बद्ध जीवों का अस्पताल है। यहाँ पे कौन मिलेगा? कोई क्रोधी मिलेगा, कोई कामी मिलेगा, कोई वो मिलेगा, इस प्रकार के लोग मिलेंगे। तो अब उनसे लड़ाई करने से, नफरत रखने से फ़ायदा क्या है ना? एक गड्डी होती है, 100 रुपये की गड्डी होती है, जिसमें कुछ फटे हुए नोट भी होते हैं, तो अब वो गड्डी में रहते हैं तो सब चल जाते हैं। तो जब हम एक समाज में रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के भक्तों का समाज है। अगर हमारे समाज में भक्तों के प्रति वैर भाव हो, शत्रुता का भाव हो, तो फिर वो समाज कैसा हुआ? समाज का हर व्यक्ति को आपस में एकता से चलना चाहिए। बांग्ला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य है, यहाँ भी लागू होता है। तो क्या है? भ्रष्ट राजा भ्रष्ट प्रजा, ऐसी कोई कहावत है, याद नहीं है। और बुरी गृहिणी परिवार को, यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। चूँकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूँकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वो भगवान का मान्य प्रतिनिधि था और उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई, देखिए ये इम्पोर्टेंट, खैर सभी सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वो अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। समझ रहे हैं बात को? जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो, मतलब पॉइंट ये है कि अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम कोई भी व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकते। अगर हम भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या हमारे हृदय में कोई प्रकार का सुख नहीं है, तो हम दूसरे व्यक्ति को सुखी कैसे बना सकते हैं?
है ना। हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी, तो ही तो व्यक्ति उसको देख के प्रसन्न होगा। अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो हम दूसरे को बोलेंगे, दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो सुखी होगा। तो जब तक हम खुद पवित्र ना हो, पॉइंट ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी कि जब तक हम खुद भक्त नहीं बनेंगे तब तक दूसरे को भक्ति नहीं करवा सकते, तो दूसरा व्यक्ति सुखी कैसे होगा। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि हमको डिवोटी बनना पड़ेगा, जिससे कि हम भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त कर ले और हमारे आचरणों से और हमें देख के दूसरे व्यक्ति सुखी होंगे, क्योंकि वो भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी के पहले बहुत सारे लोग गए थे, स्वामी गए थे अमेरिका, कितने लोग भक्त बने, कोई नहीं बना। प्रभुपाद जी जाने से बन गए, कोई पवित्र आत्मा थे। तो पवित्र आत्मा के रहने से कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। एक युधिष्ठिर महाराज के राज्य से कितना बड़ा फर्क पड़ा, पूरा राज्य बदल गया। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है। देखिए क्या लिखा है, मनुष्य और ईश्वर के बीच और मनुष्य और प्रकृति के बीच, आपस में सबके बीच में कोऑपरेशन है। समझ रहे हैं, जैसे एक ट्राइंगल होता है, पिरामिड होता है। ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऊपर कौन है, परमेश्वर कृष्ण। ट्राइंगल के एक साइड पे कौन है, प्रकृति, और एक साइड पे क्या है, मनुष्य। तो मानव जो है वो अपनी चीज़ें किनको दे रहा है, परमेश्वर को। परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, परमेश्वर प्रकृति परमेश्वर के अध्यक्षता में, तो परमेश्वर प्रकृति को ऑर्डर देते हैं कि इनको और चीज़ें दी जाए। ऐसे साइकिल घूम रही है, समझ रहे हैं बात को। मया दक्षिण प्रकृति, तो ऊपर भगवान, यहाँ पे मनुष्य, यहाँ पे प्रकृति। मनुष्य भगवान को अपनी चीज़ें दे रहा है, भगवान प्रकृति को ऑर्डर दे रहे हैं कि मनुष्य को और चीज़ दी जाए, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं ले रही। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो भगवान को ऑफरिंग नहीं आ रही है, तो भगवान प्रकृति को बोलते हैं इसको चीज़ें स्टॉप कर दो, इसको सप्लाई स्टॉप कर दी जाए। इसके लिए कह रहे हैं कि तीनों में कोऑपरेशन होता था, है ना। जैसे अस्पताल में कोई रोगी होता है तो उसको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए उसकी सप्लाई स्टॉप कर दी जाती है क्योंकि वो रोगी है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपनी चीज़ें भगवान को अर्पित नहीं करता है तो प्रकृति उसकी सप्लाई को स्टॉप कर देती है। और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आखिर में प्रभुपाद जी बोले कि एक दूसरे को शोषण करने की प्रवृत्ति। आज की तारीख में प्रायः ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप किसी के पास भी चले जाओ तो सबसे पहले, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम, मान लीजिए हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रायः डॉक्टर ऐसे होते हैं, प्रायः 100% नहीं, मोस्टली ऐसे होते हैं, वो ये देखता है कि ये मेरे पास आ गया, अब मैं इसे कैसे काटूं। खाली डॉक्टर की फील्ड नहीं, चाहे वकील की फील्ड हो जाए, चाहे व्यापार की फील्ड हो जाए, हर व्यक्ति एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगा है। वो आज का कस्टम हो गया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये आज का बोलबाला है ना। और हम भी चिंतित रहते हैं, है ना। हम देखिए, हम कोई टिकट काउंटर पे जाते हैं, रेलवे पे टिकट बनवाते हैं, टिकट बनी 760 रुपये की, हमने उसको दिए 800 रुपये, तो हमें भी चिंता रहती है कि 40 रुपये वापस करेगा नहीं करेगा। हम मस्त नहीं हैं, हम बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं है, हमारे मन में भी रहता है कि ये ले तो नहीं लेगा, और वो सामने वाला भी बिल्कुल आखिर में देता है। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं लेना, वो सबसे पहले टिकट बनाएगा, फिर टिकट देगा, और कुछ समय के बाद पैसे देता है, तब तक लाइन में कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शोषण करने में लगा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। अभी हमारी दुकान पे एक व्यक्ति था, अकाउंटेंट था हमारा, तो उसका हृदय में, यहाँ रहता है कहाँ पे, ब्रिज भूमि में, तो उसके हृदय में कुछ भारीपना लगा 4-5 दिन पहले। तो घर वाले डर गए, क्या हुआ, हार्ट अटैक जैसा भारी लग रहा है। तो वो यहाँ पे पर्वत पाटे में अस्पताल में गए।
और उन्होंने बोला अरे एंजियोग्राफ कराओ, ये कराओ, वो कराओ, उसका 2 घंटे में 17,000 का बिल आ गया और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तो हमारा आदमी बोला भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं और नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ पे। आप समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि प्रायः लोगों को एक दूसरे के शोषण करने में आनंद आता है, तो कैसे उस समाज में समृद्धि शांति आ सकती है। जब तक हमारे हृदय में देने की भावना नहीं होगी, खाली लेने की ही भावना होगी, तो कैसे हमारे में और भगवान में और प्रकृति में कोऑपरेशन कैसे रह सकता है, कोऑपरेशन कैसे रह सकता है। ये अभक्तों पे भी लागू है, भक्तों पे भी लागू है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रॉपर प्रकृति से और भगवान से हमारा तालमेल बैठना चाहिए। समाज को कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए हमें प्रचार के रूप में, कि जिससे लोगों का भला हो। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो ये हमारा एक सेमेस्टर पूरा हो गया। पहले से 6 श्लोक, अब 7वें श्लोक से दूसरी थीम शुरू होगी। वो क्या शुरू होगी तो भगवान ने चाहा तो हम कल बताएंगे। हरे कृष्णा।